Hello students, myself Rahul Trivedi. Welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio त्रिवेदी। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे oogenesis की। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने से पहले बता दें oogenesis के बारे में कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो टॉपिक ऐसे होते हैं, एक तो ये और दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरह से हम बात करें अगर तो ये पूरा 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, इसलिए मन लगा करके पढ़ेंगे और पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक मन लगा करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं oogenesis। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करें कि oogenesis क्या है। तो oogenesis का मतलब है अंडे का निर्माण या ओवम का निर्माण। देखो, अंडा भी बोल सकते हो, ओवा भी बोल सकते हो, एक भी बोल सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहली बात आपको क्या देखना कि oogenesis इज द पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस इन द फीमेल ओवरी। देखो, पहली बात मैंने क्या बताई, ये क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स कॉल्ड oogenesis टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल ओवरी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो आइए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लें। oogenesis क्या है, पहला क्वेश्चन खुद से करें कि oogenesis क्या है। तो oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स या मैच्योर फीमेल गैमेट्स, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ओवम, इज कॉल्ड oogenesis। अब दूसरी बात कि जो oogenesis होती है वो स्टार्ट कब होती है। बहुत ही कंफ्यूजियस टॉपिक है, एक एक बात को हमारी बड़े ध्यान से यहां पर सुनना। तो oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग फेटल लाइफ ऑफ फीमेल, यानी बच्ची जब मां के पेट में होती है, अप्रॉक्स 25th वीक की जब हो जाती है, 25 सप्ताह पूर्ण करने के बाद जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर यानी जो बच्चा पल रहा होता है, फीमेल चाइल्ड होता है, उसकी ओवरी में oogenesis स्टार्ट होती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं कि हाउ मैनी फेस आर इंक्लूडेड इन द oogenesis। हाउ मैनी फेस? 3 फेस आर इंक्लूडेड इन द oogenesis। फर्स्ट फेस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फेस, सेकेंड इज कॉल्ड ग्रोथ फेस, थर्ड इज कॉल्ड मैचुरेशन फेस। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। आइए सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट फेस यानी मल्टीप्लिकेशन फेस। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है संख्यात्मक वृद्धि, इंक्रीमेंट और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। कौन सी सेल्स? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओवरी की जो बाहरी लेयर होता है, आउटर लेयर ऑफ द ओवरी इज lined or composed with a specific type of cells which is known as germinal epithelium। germinal epithelium
तो oogenesis इनिशिएटेड फ्रॉम दिस सेल्स। जर्माइनल इपिथीलियम जो होती है ये सेल oogenesis को स्टार्ट करती है। और वैसे भी आपको पता है कि जहां पर भी जर्माइनल इपिथीलियम लिखा होता है इसका मतलब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्थात ये 2n से n सेल बनाती। अब पहले फेस में क्या हो रहा है कि जैसे हमने मान लिया कि इस द जर्माइनल इपिथीलियम ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी में फीमेल फोएटस के ओवरी में उपस्थित ये जर्माइनल इपिथीलियम माइटोसिस सेल डिवीजन को स्टार्ट करती है, डिवाइडेड माइटोटिकली। ध्यान देना इस बात पर। एंड फॉर्म मैनी और द न्यूमरस सेल्स। अब देखो बेटा यहां पर पहली बात मैंने क्या याद करने वाली बात आई आपको कि कब स्टार्ट हुआ, तो 25th वीक में किसमें स्टार्ट हुआ, जो फीमेल फोएटस उसमें स्टार्ट कहाँ हुई, उसके ओवरी के जर्माइनल इपिथीलियम में। फेस हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेस। मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या हुआ, सबसे पहले जर्माइनल इपिथीलियम माइटोसिस स्टार्ट करती हैं और बहुत सारी एग मदर सेल्स या ऊगोनिया बनाती हैं। यहाँ पर हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं एग मदर सेल्स या ऊगोनिया। ऊगोनिया भी कह सकते हो और एग मदर सेल भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुल कितनी ऊगोनिया बनी, तो इनिशियली प्रत्येक ओवरी में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन ऊगोनिया फॉर्म। ध्यान दें, मैं कह रहा हूं ईच ओवरी 2 मिलियन, तो 2 मिलियन और 2 मिलियन इक्वल टू 4 मिलियन। अगर टोटल पूछी जाती तो आंसर होगा 4 मिलियन। अगर ईच ओवरी है, पढ़ते समय क्वेश्चन ध्यान रखें, तो 2 मिलियन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब इसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी लाइफ तक पहुंचते पहुंचते इस 2 मिलियन में से केवल 60,000 से 80,000 ही ऊगोनिया बचती हैं। बाकी की ऊगोनिया क्या होती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। बाकी की ऊगोनिया यहाँ पर क्या होता है बेटा, डिजनरेट हो जाती हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। और इस प्रकार डिजनरेशन ऑफ ऊगोनिया, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, डिजनरेशन ऑफ ऊगोनिया इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एटरेसिया। अब देखिए क्या हो रहा है, वापस अपनी जगह पर आते हैं। तो चूंकि ये कैसी थी, 2n थी, तो ये कैसी है, ये भी 2n है, ये भी 2n है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सारे का सारा जो डिवीज़न है वो माइटोसिस है। अब इनमें से ऊगोनिया आगे का डिवीज़न स्टार्ट करती है और वो डिवीज़न होता है मियोसिस सेल डिवीज़न। ध्यान दीजिएगा, फ्यू सेल्स आर इनलार्ज एंड गो अंडर मियोसिस सेल डिवीज़न। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली जो सेल्स होती हैं वो जा करके प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाती है। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको हुआ क्या। नाउ फ्यू ऊगोनिया अंडर गो इन द मियोसिस, लेकिन मियोसिस ये पूरा नहीं होता है। सेल्स और ऊगोनिया आर अरेस्टेड
इन द प्रोफेस फर्स्ट, मियोसिस सेल डिवीजन के प्रोफेस फर्स्ट में जाकर के ये डिवीजन रुक जाता है। सेल्स आर अरेस्टेड इन द प्रोफेस फर्स्ट। कई बार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है या अच्छा क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर ये पूछ देते हैं कि प्रोफेस फर्स्ट की कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है। तो आप ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज में। वैसे आपके लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रोफेस फर्स्ट ही तक पूछा जाता है, लेकिन इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इस सेल्स का नाम बदल गया क्योंकि स्टेज चेंज हो गई। अब इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी oocyte। अगर प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए तो अभी भी इसकी संख्या कितनी है बेटा? 2n। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चूंकि मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार फिर से आपने पूरी बात को ध्यान से देखा कि मल्टीप्लिकेशन फेस में क्या हुआ। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फेस की। तो अब बेटा बात करते हैं ग्रोथ फेस की। देखिए यहां तक आपने सीखा भी कि सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियल माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारी ऊगोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊगोनिया। 2n सेल्स होती हैं और माइटोसिस का रिजल्ट है। इसके बाद इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस डिवीजन में चली जाती हैं और मियोसिस डिवीजन में जाने के बाद प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाती हैं, यानी यहाँ पर ये डिवीजन रुक जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बच्ची जब जन्म लेती है एट द बर्थ तो प्राइमरी oocyte लेकर के पैदा होती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि फेटल लाइफ में मल्टीप्लिकेशन हुआ और बर्थ तक आते आते क्या हुआ बेटा? प्राइमरी oocyte बन गए। अब ग्रोथ फेस जो होता है, सबसे पहली बात कब से कब तक होता है? तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी एज तक, यानी बहुत ही लंबी प्रावस्था है। प्यूबर्टी एज फीमेल में जो होती है वो 13 से 14 साल तक होती है, लेकिन ये किताबी बात है केवल। कभी 12 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है या 16 भी हो सकती, क्योंकि प्यूबर्टी इज डिपेंड ऑन द हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। इस बात पर डिपेंड करती, तो ये अलग अलग बच्चे में अलग अलग समय पर प्यूबर्टी एज आती है। कहने का मतलब ग्रोथ फेज प्रोलॉन्ग्ड होती, बहुत ही लंबी प्रावस्था है जो कम से कम 12-13 साल तक चलती है। अब देखिए इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम ध्यान दें कि ये प्राइमरी oocyte ये कब थी? ड्यूरिंग बर्थ। अब इस प्राइमरी oocyte को जीवित रखने के लिए होता क्या है? इसको जिंदा रखने के लिए जो स्ट्रोमा सेल्स होती हैं, जैसे ये तो जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, अब जैसे मान लिया ये हो गई oocyte, अब इसमें से जो स्ट्रोमा सेल्स यहाँ पर होती हैं, इनमें से कुछ स्ट्रोमा सेल्स आकर के इसको न्यूट्रिशन देने के लिए इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद बिकम कॉलुमिनर। इस समय तक ये कॉलुमिनर हो जाती हैं और ये जो सेल्स हैं ये स्ट्रोमा सेल्स हैं। ध्यान दें कहाँ से आई हैं? ओवरी के स्ट्रोमा से आई हैं। क्यों आई हैं बेटा? क्योंकि जो हमारी प्राइमरी oocyte सेल्स है उसको न्यूट्रीट करने के लिए। अब ये क्या है? प्राइमरी oocyte। नाउ प्राइमरी oocyte cells is surrounded with the stroma cells and stroma cells become columnar, provided nutrition of the primary oocyte cells। अब इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ।
अब देखिए सेकेंडरी फॉलिकल, आगे वाली स्टेज को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। दोनों में अंतर क्या है? जैसे पहले वाली सेल्स जो आई थी वो जब डेड हो गई, उनका न्यूट्रिएंट खत्म हो गया तो दूसरी सेल आ गई, उन्होंने इस प्राइमरी oocyte को सराउंड कर लिया। तो इस तरीके से ये कई सारी यहाँ पर लेयर बन जाती हैं। तो अब हम इसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इस समय तक फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं या स्ट्रोमा सेल्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देने लगती हैं। तो कई बार इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ध्यान दें, प्राइमरी oocyte में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी प्राइमरी oocyte है। नेक्स्ट स्टेज यानी डेवलपमेंट चल रहा है, उम्र के साथ साथ, एज के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पर जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स थी इनकी संख्या बढ़ती है, फॉलिकल पहले से और बड़ा हो जाता है, न्यूमेरस सेल्स से सराउंड हो जाता है। अब इसे हम कहते हैं बेटा टर्सरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी फॉलिकल। अब देखिए टर्सरी फॉलिकल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक बात तो यहां पर ध्यान दें कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्सरी फॉलिकल, तो जैसे ये बड़ा होता है, बड़ा होते ही यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एंट्रम। इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टर्सरी फॉलिकल। दूसरी एक बात यहाँ पर क्या होती है कि जो टेम्परेरली अरेस्टेड हुआ था, यानी द प्राइमरी oocyte सेल विद इन द टेम्परेरी जो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल था और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर उपस्थित जो प्राइमरी oocyte सेल्स थी, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड हो जाती है। जैसे ये टर्सरी फॉलिकल में आते, तो टर्सरी फॉलिकल में आने पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और 2n से 2n सेल्स बनती हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा, वही जैसे यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल था, सारा सब कुछ बिल्कुल वैसे ही एंट्रम यहाँ पर भी है, और ये फॉलिकुलर लिक्वा से फिलअप एंट्रम। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया कि टर्सरी फॉलिकल की इनिशियल स्टेज में एंट्रम बना, और जैसे जैसे टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होता है उसमें मियोसिस कंप्लीटेड। चूंकि मियोसिस ऑलरेडी बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी एज तक मैंने क्या कहा था कि अरेस्टेड रहता है, प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहता है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि चूंकि मियोसिस कंप्लीटेड यानी दोनों सेल्स बनी है, ये दोनों सेल्स कैसी हैं? एन है। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया? प्राइमरी oocyte से क्या बना बेटा? सेकेंडरी oocyte। और ये जो छोटी वाली सेल्स बनी इसे हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो नीट में जो कंफ्यूजन है ध्यान दें, टर्सरी फॉलिकल में मियोसिस कंप्लीट होता है, ये ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन पर। फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte फॉर्म टर्सरी फॉलिकल, एंट्रम प्रेजेंस इन टर्सरी फॉलिकल, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंस इन फॉलिकुलर स्टेज। तो टर्सरी फॉलिकल, एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है इसका नाम क्या होता है? तो लिक्वा फॉलिकुलाई। तो अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की। टर्सरी फॉलिकल्स जो होता है आगे मैच्योर होकर के क्या बनाता है? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनाता है? मैच्योर
ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या अंतर आया? टर्सरी फॉलिकल सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, थीका एक्सटर्ना जो कि बनी होती है किसकी? कनेक्टिव सेल्स की, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है, और थीका इंटरना बेटा जो होता है वो सिक्रीटरी सेल से मिलकर के बना होता है। बाकी वही फॉलिकुलर सेल्स, वही एंट्रम, जोना पेलुसिडा और ये सेकेंडरी oocyte सेल्स। अब देखिए यहां से हम मान लेते हैं कि ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाती, सॉरी मैचुरेशन फेज स्टार्ट हो जाती, नॉट ग्रोथ फेज। अब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से थोड़ा सा पहले का समय, अर्थात अब क्या होगा, एक बार यहां पे देख लें, जर्माइनल एपिथेलियम, प्राइमरी oocyte, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, इसके बाद ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर इस प्रकार से ये जो वेरियस स्टेजेस बनी रहती हैं आपको समझ नहीं आती हैं, दरअसल ये सीरियल में एक दूसरे के बाद oogenesis में बनती है। अब ग्रेफियन फॉलिकल के बनने के बाद LH हार्मोन्स, जिस पर हम आगे मेंस्ट्रुएशन में आपसे बात करेंगे, के इन्फ्लुएंस के कारण ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है, और ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर्ड होने के बाद इस प्रकार से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। यानी हमेशा ध्यान रखें, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवम। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब ये जो होता है, बाकी का जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है, इससे केवल सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाती है, बचा हुआ पार्ट इसका आगे चल करके कार्पस लुटियम बनाता है। ये भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करेंगे। सेकेंडरी oocyte, ध्यान दें, अगर इसमें स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो ये ओवम में चेंज होगी, वरना वहां पर ये अपने आप क्या होती है? डिजनरेट हो जाती है। यानी आगे का जो इसका डेवलपमेंट है वो एंट्री ऑफ स्पर्म पर डिपेंड करता है, और स्पर्म के एंट्री करने के बाद ये ooted, और ooted से ये जाइगोट में चेंज हो जाती है। अब जैसे वर्जिन फीमेल है, जहाँ पर स्पर्म नहीं आता है, वहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बनने के बाद अपने आप डिजनरेट हो जाती है, और प्रेगनेंसी कंसीव न होने के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार आपने oogenesis को कंप्लीट किया। बेटा अब ध्यान रखें कि अब लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब लाइव टॉपिक आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ कि अगर आपके पास हमारा कोई व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।